तो पार्ट 26 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। गोवन को जब पता चला कि दोही को अरेस्ट कर लिया गया है, वो भागकर सुनवाल फाउंडेशन के बाहर आने लगता है, जहां पर किलर गोवन के सीने में चाकू मार देता है। वहीं गोवन को ऐसे दर्द में देखकर तो उसे मजा आ रहा था, इसीलिए वो तो उसे और टॉर्चर करने लग जाता है। गोवन तो दोही का नाम पुकारने लग जाता है। तभी किलर उसके सीने से चाकू निकाल कर दोबारा उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी बटलर भाग कर आता है, उस पर कूद पड़ता है, जिससे किलर दूर जाकर गिरता है और उसके चेहरे का मास्क भी उतर जाता है, जिससे गोवन उसका असली चेहरा देख लेता है। तो वो किलर अपना फेस कवर करते हुए वहाँ से भाग जाता है। बटलर जल्दी से गोवन को चेक करने आता है। गोवन का बहुत ही ज्यादा खून बह चुका था। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जो एम्बुलेंस को बुलाने की बात करने लग जाते हैं, पर बटलर कहने लग जाता है कि कोई दोही को यहाँ पर ले आओ। इतने में गोवन बेहोश हो जाता है। इधर डिटेक्टिव दोही को बताता है कि मुझे पता है कि आपने मैडम जू को नहीं मारा है, पर जो न्यूज वायरल हो रही है उस वजह से हायर ऑफिशियल्स हमें प्रेशराइज कर रहे थे, इसीलिए हमें आपको अरेस्ट करना पड़ा। दोही पूछती है मुझे यहाँ से कब जाने दिया जा सकता है। डिटेक्टिव बताता है कि मैंने आपके अरेस्ट वारंट को रिव्यू करने के लिए कोर्ट भेज दिया है। कोई एविडेंस न होने की वजह से जल्दी ही आपके नाम का वारंट डिसमिस कर दिया जाएगा, उसके बाद आप जा सकती हैं। तभी एक ऑफिसर भाग कर आते हैं और डिटेक्टिव को गोवन पर जो अटैक हुआ उस बारे में बताते हैं। सीन कट होता है। गोवन को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, पर खून ज्यादा बहने की वजह से उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गई थी। इधर दोही को जब गोवन पे अटैक होने की बात पता चलता है, उसे गोवन की बहुत ही ज्यादा फिक्र होने लगती है, इसलिए वो डिटेक्टिव से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि उसे बस कुछ देर के लिए गोवन के पास जाने की परमिशन दे। वो उनसे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करने लग जाती है। तभी वहाँ पर जूसियोक भी आ जाता है। वो तो जूसियोक से भी रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे उसके पास जाना ही पड़ेगा। दोही तो रोते हुए डिटेक्टिव से रिक्वेस्ट करने लग जाती है। सीन कट होता है। गोवन को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। जल्दी से उसे ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है। बटलर और गायोंग तो रोते हुए डॉक्टर से रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि प्लीज इन्हें बचा लीजिए। तो गोवन की सर्जरी शुरू होती है। वहीं इधर दोही की रिक्वेस्ट से डिटेक्टिव उसे कुछ टाइम के लिए गोवन के पास जाने का परमिशन देते हैं। तो दोही जूसियोक की कार में हॉस्पिटल के लिए निकलती है। पूरे रास्ते वो गोवन की सलामती की प्रे कर रही थी। इधर हॉस्पिटल में गोवन की सर्जरी कंप्लीट होती है। डॉक्टर के बाहर आते ही बटलर और गायोंग उनसे गोवन की कंडीशन के बारे में पूछने लगते हैं। तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि बहुत ज्यादा खून बह चुका है और चाकू सीधे दिल पे लगने की वजह से उनका हार्ट भी काफी डैमेज हो चुका है, इसीलिए उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। जो सुनकर ये दोनों तो काफी ज्यादा सैड होते हैं। गायोंग तो डॉक्टर से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि प्लीज आप कुछ भी करिए, उन्हें बचा लीजिए, पर डॉक्टर उसे कोई जवाब नहीं देते। थोड़ी देर में दोही भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वो भाग कर गोवन का पता लगाकर उसके वार्ड में पहुंच जाती है। गोवन की कंडीशन देखकर दोही बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तो बटलर उसे जल्दी आने के लिए कहता है, पर गायोंग तो दोही को ब्लेम करने लग जाती है कि तुम्हारी वजह से ही आज मिस्टर गोवन की यह हालत है, तुमने ही उन्हें मारा है। ये कहकर वो तो एग्रेसिवली दोही की ओर बढ़ रही थी, पर बटलर उसे रोक लेता है, उसे अपने साथ बाहर लेकर जाता है और दोही से रिक्वेस्ट करता है गोवन को बचाने के लिए। तभी जूसियोक भी वहाँ पर आ जाता है। दोही जल्दी से जाकर गोवन का हाथ होल्ड करती है और गोवन को देखने लग जाती है, पर इससे भी गोवन की बॉडी पर कोई भी हलचल नहीं होती। वही बाहर से जूसियोक ये सब देख रहा था, पर वो दरवाजा बंद कर देता है और बाहर वेट करने लगता है। दोही काफी देर तक उसके हाथ को होल्ड करके रखती है, लेकिन गोवन पे इसका कुछ भी रिएक्शन नहीं होता, जो देखकर दोही काफी ज्यादा सैड होती है। वो रोते हुए कहने लग जाती है कि मैंने आने में देर कर दिया, तुमने हमेशा मेरे साथ रहकर मुझे प्रोटेक्ट किया, लेकिन मैं तुम्हें बचा नहीं सकी। ये बोलकर वो उसके ऊपर सर रखकर रोने लग जाती है। तभी उसके हाथ का टैटू ग्लो करता है। तभी गोवन अपनी आंखें खोलता है और उसे कहता है कि तुम बहुत भारी हो, क्या अपना सर थोड़ा हटा सकती हो। उसकी आवाज सुनकर ये दोही तो काफी चौंक जाती है। गोवन कहता है तुम्हारा रोता हुआ चेहरा इतने करीब से देखकर बहुत फनी लग रहा है। देन अपना ऑक्सीजन मास्क हटाकर उसे कहता है कि एक और फनी बात है कि मैं मर नहीं सकता। जो सुन दोही को चैन पड़ता है, पर गोवन के ना मरने वाली बात सुनकर वो थोड़ा चिढ़ते हुए कहती कि मुझे लगा कि तुम सच में मर गए। ये बोलकर वो गोवन के पेट में मारती है, तो उसे गोवन को दर्द होता है। जो तक दोही को फिर से उसकी फिक्र होती है, पूछती है क्या तुम ठीक नहीं हुए। गोवन कहता है मेरी पावर्स कुछ खास काम की नहीं है, मैंने अपनी बॉडी को आधा हील किया ही था कि मेरी पावर्स ने मुझे ही धोखा दे दिया। तो दोही डॉक्टर को बुलाने जाती है, लेकिन गोवन उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब ले आता है और उसे गले लगा लेता है। कहता है बस थोड़ी देर ऐसा ही रुको, मुझे चार्ज होना है। जो सुन दोही भी स्माइल करती है और उसे गले लगाए रखती है। तभी बटलर और गायोंग लौट आते हैं, लेकिन इन्हें ऐसे देखकर गायोंग फिर से गुस्सा होकर चली जाती है। बटलर भी उसके पीछे जाता है। तभी जूसियोक भी इन्हें ऐसे गले लगा हुआ देखता है। तभी हमें उस भिखारी लेडी को दिखाया जाता है, जो चांद से काले बादलों को हटता हुआ देखकर कहती है उसने डेमन को बचा लिया, लेकिन अब वो खुद इस बात से अनजान है कि उसके इस फैसले से वो अपनी जान खतरे में डाल रही है। सीन कट होता है। इधर गोवन सो गया था, उसकी कंडीशन नॉर्मल हो गई थी, तो ये अभी भी उसका हाथ होल्ड करके उसके पास बैठी हुई थी। तभी जूसियोक आता है, क्योंकि अभी उन्हें वापस से पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। तो दोही गोवन से कहती है कि मैं जल्दी वापस आऊंगी और तुम्हें यहाँ अकेले ज्यादा टाइम तक नहीं रहने दूंगी। फिर वो जूसियोक के साथ बाहर जाने लगती है। जाते हुए भी वो गोवन को ही देखे जा रही थी। इधर गायोंग बाहर साइड बैठी होती है, उसे ढूंढता हुआ बटलर आता है, तो उसे कहती है कि इतने सालों तक सिर्फ मैं ही मिस्टर गोवन की सबसे करीबी और खास लड़की रही हूँ, क्योंकि मैं मिस्टर गोवन के लिए बाकी इंसानों से स्पेशल थी। मुझे लगा था कि मिस्टर गोवन के लिए मेरे आगे और कोई लड़की नहीं आ सकती। तभी दोही उसके सामने से पार होती है, जिसे देख गायोंग कहती है कि तभी दोही आ गई और अब वो मिस्टर गोवन के लिए मुझसे पहले आ गई। ये बोलकर वो तो काफी गुस्से में उसे देख रही होती है। दोही कार से वापस जाते हुए जूसियोक से पूछती है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना नहीं है। जूसियोक कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी। तो दोही उसे समझने के लिए थैंक यू कहती है।
है। जूसियो कहता है तुम्हें सॉरी या थैंक यू जैसे वर्ड्स मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए तब तक सब कुछ सही है जब तक तुम सेफ हो, और मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम सेफ रहो। जो सुनदोही उसकी ओर देखती है तो जूसियो कहता है कि हमें थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा ताकि डिटेक्टिव को कोई प्रॉब्लम ना हो। इधर गायोंग गोवन के पास होती है, उसके फेस को टच करती है, पर गोवन तो बस दोही का नाम बड़बड़ा रहा था। जो सुन गायोंग अपना हाथ हटा लेती है और शायद वो यहाँ पर समझ चुकी थी कि गोवन दोही से प्यार करता है। तभी बटलर रातन उससे पूछता है कि क्या अभी तक बॉस को होश नहीं आया? डॉक्टर ने तो कहा था कि अभी तक इन्हें होश आ जाना चाहिए था। तो गायोंग पूछते कि आखिर इनके साथ क्या हो रहा है, अभी तक ये ठीक क्यों नहीं हुए? अब बटलर गायोंग को कैसे समझाता कि गोवन की पावर्स कभी कभी काम नहीं करते। वहीं इधर पुलिस स्टेशन में दोही एक पुलिस वुमन का ड्रेस पहनकर इंट्रोगेशन रूम में पहुंच जाती है ताकि किसी को डाउट ना हो कि दोही यहाँ से बाहर गई थी। तो डिटेक्टिव इनसे गोवन के बारे में पूछते हैं, दोही उन्हें बताती कि उसकी कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है। तभी हमें गोवन को दिखाया जाता है जिसके चारों ओर आग लग जाती है और धीरे धीरे ये आग गोवन की ओर बढ़ने लगती है, उसे भी जलाने लग जाती है। अचानक गोवन के हाथ पैर सब कुछ जलने लग जाते हैं। गोवन तो काफी घबराकर चिल्लाने लग जाता है और हम देखते हैं कि ये सब गोवन सपने में देख रहा था। तभी अचानक से वो चिल्लाकर उठ जाता है। बटलर भागकर उसके पास आता है, पूछता है कि क्या हुआ आपको? गोवन बताता है बहुत बुरा सपना था। अब गोवन को ठीक देखकर बटलर तो खुशी में उसके गले लग जाता है, पर गोवन के बॉडी में अभी भी पेन हो रहा था, इसीलिए बटलर उसे सॉरी कहते हुए साइड में खड़ा हो जाता है। तो गोवन उसे सबसे पहले ही दोही के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है। सीन कट होता है इधर पुलिस स्टेशन में। सब लोग कोर्ट के ऑर्डर्स का वेट कर रहे थे। तभी एक ऑफिसर आकर बताते हैं कि कोर्ट ने वारंट को डिसमिस कर दिया, यानी कि दोही अब जा सकती है। जो सुन फाइनली सबको चैन पड़ता है। दोही जूसियो के साथ बाहर आती है। अभी वहाँ पर मिशन भी आ जाती है। दोही उनसे गोवन के कंडीशन के बारे में पूछती है तो मिशन बताती है कि उन्हें होश आ गया है। जो सुन दोही को चैन पड़ता है। इधर हॉस्पिटल में तो गोवन का दोही के बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो बटलर को पानी लाने के लिए कहता है। वो लेकर आता है तो कहता है कि ठंडा पानी चाहिए। बटलर ठंडा पानी भी ले आता है तो गोवन कहता है कि मेरा स्ट्रॉ कहाँ है? तो बटलर स्ट्रॉ डालकर उसे पानी पिलाता है, जिससे गोवन थोड़ा सा ही पीता है और उसे बैठने के लिए कहता है। तो बटलर उसका फेवरेट बिस्किट लाया था, जिसे खाकर गोवन तो बड़ा खुश हो जाता है, पर फिर अचानक उठकर उसे कहता है कि मेरी पीठ पे थोड़ी खुजली हो रही है। तो बटलर उसकी पीठ खुजाने लग जाता है, पर गोवन को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उसे बिठा देता है। बटलर पूछता है कि आपकी रिकवरी कैसी चल रही है? गोवन बताता है कि मैं बाहर से तो ठीक दिख रहा हूँ, पर अंदर से मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ। बटलर कहता है थैंक गॉड आप ठीक तो हो, मुझे तो लगा था कि मैं आपको दोबारा नहीं देख पाऊंगा। गोवन कहता है कि कैसी बकवास कर रहे हो तुम, मैं एक महान डेमन हूँ। उसने इतना कहा था कि उसके हार्ट में दर्द होने लगता है। वो बटलर को पेन रिलीफ बटन प्रेस करने के लिए कहता है, जिससे गोवन का दर्द थोड़ा कम होता है। तभी कोई दरवाजे के बाहर नॉक करता है। गोवन को लगा कि वो दोही है, इसलिए वो दोही का नाम पुकारता है, लेकिन कुछ लोग तो यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े गुलदस्ते लेकर आए थे। वो सारा अंदर रखकर बाहर चले जाते हैं। बटलर कहता है कि ये कौन पागल है जिसने ये फ्यूनरल में यूज होने वाले गुलदस्ते आपके लिए भेजा है। नाम देखता है तो उसमें वाइल्ड डॉग्स लिखा हुआ था और साइड में गेट वेल सून भी लिखा हुआ था। अब ये देखकर ही गोवन अपना सर पकड़ लेता है, क्योंकि उसे पता था कि ये वाइल्ड डॉग्स गैंग उसका दिमाग खाने वाले हैं। अभी हम देखते हैं कि उसके रूम के बाहर तो पूरी गैंग लाइन से खड़ी हो गई थी गोवन को प्रोटेक्ट करने के लिए। गोवन बाहर आता है तो सब लोग उसके सामने सर झुकाकर उसे बॉस कहते हैं। ये बोलता है कि बॉस आप मुझे बस एक बार उसका नाम बता दीजिए जिसने आप पर हमला किया, हम उसे कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे और उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गोवन कहता है पहले ये गुलदस्तों को हटाओ। अभी गोवन को अचानक पेन होता है तो ये सभी नर्स डॉक्टर कंपाउंडर कहकर चिल्लाने लग जाते हैं। तो गोवन उन्हें चिल्लाकर यहाँ से निकलने के लिए कहता है, और ये कहता है कि बॉस आप ठीक तो है ना? अब ये लोग जाने का नाम नहीं ले रहे थे। तो गोवन कहता है अगर तुम लोग में से कोई भी मेरे 5 मीटर से करीब आया तो तुम सबके साथ बहुत बुरा होगा। तो ये सभी को पीछे जाने के लिए कहता है। गोवन दरवाजा बंद करके अपने बेड पर आता है, पर दरवाजे के बाहर ये सब तो दरवाजे से ठीक 5 मीटर दूर मेजर करते हैं और वहाँ पे एक लाइन खींचकर उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। कहता है बॉस का पहला ऑर्डर है उनसे 5 मीटर दूर रहने का, इसलिए कोई भी इस लाइन को पार नहीं करेगा। वो लोग सारे गुलदस्तों को भी बाहर निकाल लाते हैं और फुल अटेंशन में खड़े हो जाते हैं। गोवन और बटलर थोड़ा सा दरवाजा खोलकर देखने लग जाते हैं कि वो लोग गए कि नहीं। इनकी ओर देखते ही ये सभी तो हार्ट बनाकर गोवन को दिखाने लग जाते हैं। अब उनकी ये सारी हरकतें देखकर बटलर कहता है कि आखिर इन्हें हो क्या गया है? गोवन कहता है कि मैं दोबारा सर पे मार खा लूंगा, लेकिन ये सब मुझसे देखा नहीं जा रहा। डिस्गस्टिंग कहकर वो दरवाजा बंद कर देता है। तभी यहाँ दोही मिशन के साथ पहुंच जाती है। उसे देखकर ये सब लोग कहते हैं कि बॉस की वाइफ आ गई है। तो सभी लोग उसे भी सर झुकाकर ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि मैडम आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं। मिशन पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है? दोही कहती है इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो दोनों इनके बीच में से इन पर ध्यान न देते हुए निकल जाते हैं। गोवन को तो दोही के बिना काफी ज्यादा बोरिंग लग रहा था। वो कहता है कि बेड पर चढ़ना भी मेरे लिए रॉक क्लाइंबिंग की तरह लग रहा है। तभी दोही गोवन का नाम लेते हुए दरवाजा ओपन करती है। उसे यहाँ देखकर गोवन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। वो तो भागकर दोही के पास चला आता है। इसी के साथ पार्ट 27 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।